Hey everyone, you all welcome in this new topic. It is Surat split. In previous class, we had discussed the partition of Bengal, right? So today we are going to start the Surat split. सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सूरत स्प्लिट डजेंट मीन के सूरत स्प्लिट जो जगह है उसका स्प्लिट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ। कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स में बट जाती है। कहाँ पे, सूरत में। तो दैट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, सूरत स्प्लिट। सूरत में सेशन होता है और उस सेशन में जो है कांग्रेस ऑफिशियली जो है दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में बट जाती है। जो एक सेक्शन बनती है मॉडरेट्स और दूसरी सेक्शन बनती है आपकी एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। बहुत ही डिटेल से हर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात। बैकग्राउंड देखेंगे सबसे पहले कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले इन दिसंबर 1905 बनारस सेशन प्रेसिडेंट वाज गोपाल कृष्ण गोखले। द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंस केम टू फ्रंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1905 का सेशन होता है कहाँ पे, बनारस में। प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे कि द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट डिफरेंस केम टू द फ्रंट, कि यहाँ पे ही इनका जो डिफरेंस था वो सामने आ चुका था। क्यों, इस सेशन में क्या हुआ कि जैसे ही पार्टीशन हुई है ना, तो अब क्या था कि पार्टीशन होने के बाद जब ये बनारस वाला आपका सेशन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने डिसाइड करा, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि ये जो पार्टीशन की एंटी पार्टीशन मूवमेंट है इसको हमें क्या करना है, बंगाल के बाहर लेकर के जाना है। और सारे जैसे लॉ कोर्ट्स हैं या बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं, हर चीज़ को बाइकआउट करके सारे लोग हमारे साथ यूनाइट होकर के क्या करें कि इस मूवमेंट को एक बड़ी मास मूवमेंट बनाएं और पूरे भारत में इसको स्प्रेड करें। ऐसा किसका कहना था, एक्सट्रीमिस्ट का। लेकिन वहीं दूसरी साइड कौन थे, दूसरी साइड थे मॉडरेट्स। और मॉडरेट्स का जो स्टैंड था वो चाहते थे कि इस मूवमेंट को बाइकाट और स्वदेशी मूवमेंट जो है इसे सिर्फ कहाँ तक कन्फाइंड रखा जाए, बंगाल तक ही कन्फाइंड रखा जाए। और हमारा मेथड जो होगा वो रेडिकल नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स होगा। हम इसमें पटिशन, एप्लीकेशन, प्ली, ये सारी चीज़ें रखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से अपनी डिमांड को रखेंगे किसके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। तो ये पहला डिफरेंस जो था ये सामने आ चुका था कब, 1905 के बनारस सेशन में ही। यहाँ ही ये दोनों जो थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे के खिलाफ हो चुके थे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है, कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन विच वाज हेल्ड इन 1906 प्रिजाइडेड बाय दादा बाई नारोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, सेशंस सारे ही इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता सेशन 1906 में होता है। कौन इसके लीडर थे, दादा भाई नारोजी। यहाँ पे क्या होता है, रेजोल्यूशन वाज पास्ड फॉर स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ठीक है, अब ठीक है, दोनों में थोड़ा यहाँ पे कंप्रोमाइज़ होता है। और क्या होता है कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है किस किस चीज़ पे, कि स्वराज विल बी अल्टीमेट गोल। ठीक है, सेल्फ रूल या सेल्फ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट गोल रहेगा। स्वदेशी, बाइकाट, इस मूवमेंट को हम चलाएंगे, सेपरेट करेंगे। और इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट भी जो हैं अच्छे से इस चीज़ को इनक्रेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि नेक्स्ट सेशन जब होना था सूरत में, उस सूरत सेशन में जो है ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ और हुई मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलकत्ता वाले सेशन में। कलकत्ता वाले सेशन में अभी जैसे आपने देखा, यहाँ पे कौन प्रेसिडेंट थे, दादा भाई नारोजी। अब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे कि यहाँ प्रेसिडेंट कौन बने, तिलक बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पे किसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, तिलक या फिर लाला लाजपत राय को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसको बनाया गया, किसको बनाया गया, दादा भाई नारोजी को। ठीक है, मॉडरेट्स ने किसका नाम दिया, दादा भाई नारोजी का। और उन्हीं को क्या बनाया गया, उन्हीं को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मतलब थोड़ा सा जो कड़वाहट थी वो अगेन थोड़ी सी बढ़ी इनके बीच में, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि तिलक को या फिर दूसरे लाला लाजपत राय को क्या बनाया जाए, प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन इन्होंने किसको बनाया, दादा भाई नारोजी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इनका कंप्रोमाइज़ किस चीज़ पे हुआ कि एक्सट्रीमिस्ट की बात भी यहाँ सुनी गई कि स्वराज, स्वदेशी और बाइकाट हमारे अल्टीमेट गोल रहेंगे और हम इस मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होता है। और आगे देखो फिर से स्प्लिट होगा, कैसे होगा। ठीक है, स्प्लिट टेक प्लेस। तो क्या हमने डिस्कस करा, हमने पढ़ा कि दो सेशंस जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हैं इसकी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि जो आप आगे पढ़ने वाले हो रीजंस, इससे पहले भी दो रीजंस इंपॉर्टेंट हैं
कौन कौन से? एक तो बनारस सेशन जिसको गोपाल कृष्ण गोखले लीड कर रहे थे, और दूसरा कौन सा सेशन है? आपने पढ़ा 1906 का सेशन जिसमें दादा भाई नारोजी थे, और एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए या फिर तिलक को बनाया जाए, ठीक है। और आपने देखा कि जो 1905 का सेशन बनारस में हुआ, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का स्टैंड ये था कि इस मूवमेंट को, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को पूरे भारत में स्प्रेड किया जाए और हर चीज़ को बाइकाट करा जाए, इंक्लूडिंग कोर्ट्स, सर्विसेज, ठीक है, एवरीथिंग, और एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट बनाई जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मॉडरेट्स ने कहा कि नहीं, हमारा जो मेथड होगा वो पिटिशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से अपनी डिमांड को रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगेन क्या होता है, 1906 का सेशन हुआ और वहाँ पे जो है दोनों में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ देखने को मिला, लेकिन इंटरनल कड़वाहट वहाँ भी हमें देखने को मिली, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। स्प्लिट टेक प्लेस 1907, ठीक है, स्प्लिट टेक प्लेस 1907। अब देखिए कैसे ऑफिशियली कैसे स्प्लिट होता है। द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द 1907 सेशन, 1907 का सेशन एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाह रहे थे कहाँ पे हो? नागपुर में, ठीक है, नागपुर में हो। समझ आ रही मेरी बात? एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे कि 1907 का सेशन जो है वो नागपुर में हो, और उसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? तिलक या फिर लाला लाजपत राय, ठीक है। तिलक या फिर लाला लाजपत राय को क्या बनाया जाए? प्रेसिडेंट बनाया जाए। ऐसा कौन कह रहा था? एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे। कौन से सेशन की बात कर रहा हूँ? 1907 के सेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एज ए प्रेसिडेंट, और रिएटिरेशन, स्वदेशी, बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन। और इन्होंने कहा कि भाई रिटेरेशन किया जाए। किस चीज़ का रिटेरेशन होता है? रिवाइव करा जाए अपने स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशन को, कि इस पे दोबारा फोकस किया जाए, दोबारा इसको रेजोल्यूशन को दोबारा पास कर करके इस मूवमेंट को और स्ट्रांग किया जाए। ऐसा किसका कहना है? एक्सट्रीमिस्ट का। कौन से सेशन की बात कर रहा हूँ मैं? 1907 सेशन। अगेन लिसन, क्या पढ़ा हमने कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि 1907 का जो सेशन है वो कहाँ पे हो? नागपुर में हो, और उसका प्रेसिडेंट कौन बने? या तो तिलक को बनाया जाए या फिर लाला लाजपत राय को बनाया जाए, ठीक है। और फोकस किस पे होना चाहिए? कौन से रेजोल्यूशन पे होना चाहिए? क्या रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन, ठीक है। ये हो गया स्टैंड किसका देखा हमने? एक्सट्रीमिस्ट का। वहीं बात करते हैं अब अपने किसकी? मॉडरेट्स की, ठीक है। मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स चाहते थे, ठीक है। वहीं देखते हैं कि मॉडरेट्स का स्टैंड क्या था। तो मॉडरेट्स क्या चाहते थे? वाइल दी मॉडरेट्स वांटेड दी सेशन, ये चाहते थे कि भाई सेशन जो है वो सूरत में होना चाहिए। ये जो 1907 का सेशन है वो चाहते थे कहाँ हो? सूरत में। और अकॉर्डिंग टू मॉडरेट्स हु विल बी दी प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए? रश बिहारी घोष, ठीक है। कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए? रश बिहारी घोष। एंड देवर थिंकिंग दैट, वो क्या सोच रहे थे कि इस रेजोल्यूशन को ड्रॉप आउट कर दिया जाए, कि अब इस मूवमेंट को धीरे धीरे बंद कर दिया जाए, स्वदेशी, बाइकाट और नेशनल एजुकेशन। समझ आ रही मेरी बात? तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या था कि भाई कंप्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा था। वो चाह रहे थे लाला लाजपत राय को बनाया जाए या फिर तिलक को बनाया जाए, एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे, ठीक है। और स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन पे रेजोल्यूशन लाया जाए और अगेन इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा जाए। लेकिन वहीं मॉडरेट्स का स्टैंड ये था कि ऐसा नहीं होगा, हम क्या चाह रहे हैं कि सूरत में सेशन हो और उसके प्रेसिडेंट रश बिहारी घोष को बनाया जाए और इस रेजोल्यूशन को ड्रॉप आउट कर दिया जाए, मतलब स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन के ये जो आपकी मूवमेंट चल रही है इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है। बोथ साइड्स अडॉप्टेड द रिजिड पोजीशन, दोनों साइड अपनी अपनी अपने अपने स्टैंड पे डटे रहे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो अपने स्टैंड पे रहे और मॉडरेट्स अपने स्टैंड पे रहे। नो रूम फॉर कंप्रोमाइज़, दोनों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ। और रिजल्ट क्या हुआ कि कांग्रेस ऑफिशियली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ठीक है। कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे लॉज पास किए, ठीक है। और लॉज पास होने के बाद ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट पे बहुत अच्छे से कार्रवाई करी गई। इनके कुछ लीडर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, जैसे अरविंदो घोष थे, ठीक है, वो रिटायर हो गए, ठीक है। और उसके बाद लाला लाजपत राय को जेल हो जाती है, ठीक है। बिपिन चंद्रा पाल जो है उन्होंने भी एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए वो भी, ठीक है। और 1909 में 1909 में जो होता है ये बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल हो जाती है, ठीक है। इनको जेल हो जाती है कितने सालों के लिए? 6 साल के लिए, ठीक है। तो ये फिर इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे करके, किसकी? एक्सट्रीमिस्ट की, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी सूरत स्प्लिट, ठीक है, क्लियर।
अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम लीग से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग। ठीक है, दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पॉलिटिकल पार्टी। ये क्या थी? एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एज यू ऑल नो, है ना। उसके बाद इसके फाउंडर कौन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाउंडर कौन है? ख्वाजा सलीमुल्लाह। हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि हमें थोड़ा बहुत हमने सुना होता है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, और मुस्लिम लीग को हम उनके साथ ही एसोसिएट करते हैं, और एग्ज़ाम में हम उसी चीज़ को टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। इसके फाउंडर कौन है, याद रखना, ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, ख्वाजा सलीमुल्लाह वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, सबको पता है कब बनी थी, 1906 में बनी थी। कहाँ बनी थी? ढाका में बनी थी। ठीक है, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, अब फाउंडर 30 दिसंबर 1906, ढाका ब्रिटिश इंडिया, नाउ ढाका बांग्लादेश। ठीक है, पहले ढाका कहा जाता था और अब ढाका कहा जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ में था। ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस पार्टी वाज हेल्ड एट कराची इन 1907। इसका पहला सेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताइए। कराची में, 1907। ठीक है, आपने मुझे बताना है कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था और उसको प्रिजाइड किसने करा था, कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन रहे इसके? आदम जी पीर भोई। ठीक है, आदम जी पीर भोई रहे फर्स्ट सेशन के, जो कि हेल्ड हुआ कराची में 1907। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं दी नवाब ऑफ ढाका। जो नवाब थे ढाका के, कौन? ख्वाजा सलीमुल्लाह फॉरवर्ड ए प्रपोजल टू क्रिएट ए पॉलिटिकल पार्टी विच वुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, मतलब ख्वाजा जो थे, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ये क्या थे? आपके नवाब थे। ठीक है, कहाँ के? ढाका के। तो इन्होंने प्रपोजल दिया था कि भाई हमें क्या करना चाहिए, एक पार्टी बनानी चाहिए जो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, उनके इंटरेस्ट को एड्रेस करेगी। और सर मियान मोहम्मद शफ़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर मियान मोहम्मद शफ़ी वाज दी पर्सन हु गिव द नेम। ठीक है, जिसने नाम सुजेस्ट करा था, कौन सा वाला? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सर मियान, इम्पॉर्टेंट, अगेन सुनिए, सर मियान मोहम्मद शफ़ी, सर मियान मोहम्मद शफ़ी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? नाम सुजेस्ट किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना ने कब ज्वाइन किया था? 1903। याद रखना इस चीज़ को। 1913 है, सॉरी 1903 नहीं है, 1913। ठीक है, कब ज्वाइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने? 1913 में। ठीक है, उसके बाद डिज़ोल्वड, इसको कब ख़त्म कर दिया गया? 15 दिसंबर 1947। 15 दिसंबर 1947, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इजली अभी कंक्लूड करेंगे जितना आपने पढ़ा पहले। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने बात करी किस चीज़ की? सूरत स्प्लिट। ठीक है, सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट। चलिए बात करते हैं, जैसे हमने देखा कि सूरत स्प्लिट में हमने देखा थोड़ा सा बैकग्राउंड, उसमें हमने 2 सेशन पढ़े। एक सेशन आपका 1905 का सेशन, जो कि कहाँ पे हुआ? बनारस में। ठीक है, वहाँ में देखा हमने कि भाई मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो था कड़वाहट फोर फ्रंट आ चुकी थी, पहले सामने आ चुकी थी। डिफरेंस उनके बीच में जो थे वो लोगों के सामने आ चुके थे। वो कैसे कि हमने देखा कि भाई दोनों के बीच में कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश नहीं बची थी। वहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट को थ्रू आउट इंडिया लेकर के जाया जाए, लेकिन मॉडरेट्स चाह रहे थे कि उसको कन्फाइंड रखा जाए, कहाँ तक? बंगाल तक। ठीक है, और वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला था। दूसरी चीज़ क्या हुई, हमने देखा कि अगेन सेशन होता है, नेक्स्ट सेशन हुआ किसका? आईएनसी का। ठीक है, और वहाँ पे दादा भाई नारोजी जो थे, दादा भाई नारोजी क्या बनते हैं? दादा भाई नारोजी जो थे वो प्रेसिडेंट थे। और इस सेशन में क्या हुआ? 1906 का सेशन। ठीक है, इस सेशन में क्या हुआ कि कुछ रेजोल्यूशन पास किए गए, और क्या क्या रेजोल्यूशन थे? लाइक दी स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट, नेशनल एजुकेशन, और इस पे दोनों एग्री करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ था कि भाई यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे तिलक या लाला लाजपत राय को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन मॉडरेट्स ने किसका नाम प्रपोज किया? दादा भाई नारोजी का, और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो यहाँ पे भी इंटरनली थोड़ी सी जो कड़वाहट थी वो देखने को मिली थी। और फिर क्या होता है? ऑफिशियली स्प्लिट होता है 1907 में। वहाँ हमने देखा कि दोनों जो थे
एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे कि सेशन जो है वो कहाँ पे हो, नागपुर में करवाया जाए। और कौन लीडर होना चाहिए, कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए, जल्दी से बताइए, लाला लाजपत राय या फिर तिलक होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरों का स्टैंड क्या था कि भाई मॉडरेट्स क्या चाह रहे थे, कि मॉडरेट्स चाह रहे थे कि सूरत में हो ये वाला सेशन 1907 का, और हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो कौन होगा, रास बिहारी घोष होंगे, ठीक है। और उनका फोकस ये था कि ये बाइकाट स्वदेशी मूवमेंट जो है इसको ड्रॉप आउट कर लिया जाए। ये किसका स्टैंड था, मॉडरेट्स का। और दोनों पार्टीज जो थी अपने अपने स्टैंड पे रिजिड रही, डटी रही, मतलब कोई कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश ही नहीं थी, नो फ्लेक्सिबिलिटी वाज देयर, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो गया, कांग्रेस दो पार्ट्स में बट गई, एक थे आपके मॉडरेट्स और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। फिर हमने बात करी मुस्लिम लीग, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी थी, मेजर पार्टी थी, ये भी आईएनसी के बाद दूसरी मेजर पार्टी अगर थी तो वो थी मुस्लिम लीग, ठीक है। और मुस्लिम लीग का फाउंडर हमने पढ़ा, अभी आपने पढ़ा, ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक है। कौन थे, ख्वाजा सलीमुल्लाह। और कहाँ पे बनी थी ये, बांग्लादेश में, ढाका में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, लखनऊ में था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट सेशन इसका कराची में हुआ था 1907 में, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको कब ज्वाइन किया था, 1913 में, याद रखना 1913 में, ठीक है। और जिसने नाम इसका दिया था, नाम सुजेस्ट किया था, वो थे सर मियान मोहम्मद शफ़ी, सर मियान मोहम्मद शफ़ी, ठीक है। तो होप सो कि आप सबको समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।